हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले कौन से इवेंट्स होते होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन से इवेंट्स होते होंगे, और आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से इवेंट्स आकर होते हैं। ओके, सो लेट अस सी हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। पहला है हमारा कौन सा है, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड वन fertilization, and third one post fertilization। ओके, सो प्री का मतलब होता है पहले, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले गैमेट्स का बनना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, सो देयर विल बी अ गैमेट फॉर्मेशन। कब से होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेटोजेनेसिस होगी। देन द गैमेट्स विल बी ट्रांसफर एंड फ्यूज टुगेदर टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ fertilization, and after the fertilization when the zygote will form, it have to be developed or it have to be divide to form a new organism, that is post fertilization। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान बॉयज और गर्ल्स में कई सारे चेंजेस होंगे। उसी दौरान गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। देन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, गैमेट्स जो आपस में फ्यूज करेंगे, ट्रांसफर होंगे, देन फ्यूज टुगेदर। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, जाइगोट होगा। ठीक है, जाइगोट में कई बार डिवाइडेशन होगा तो वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो आफ्टर 9 months it will be converted into a infant. So this is called your post fertilization. So these are the events which are occur during the sexual रिप्रोडक्शन। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैमेटोजेनेसिस, यानी हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन को। ओके, इन दोनों टर्म्स को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, बट इन दिस वीडियो वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस। ओके, नाउ स्प्लिट दिस वर्ड, व्हाट डज इट मीन। गैमेटो इज मीन दैट गैमेट्स, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी गैमेट्स जब बनना बॉडी में स्टार्ट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कई सारे चेंजेस शरीर में होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बॉयज में भी कई सारे चेंजेस अकर हो जाते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सेम इट इज हैपन विद द गर्ल्स, बट देयर इज द एज डिफरेंस। बॉयज में किसी पर्टिकुलर एज से स्टार्ट होंगे और गर्ल्स में किसी पर्टिकुलर एज से ये फिनोमिना जो है वो स्टार्ट होगी। दिस पर्टिकुलर स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी शुरू हो चुकी है, चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं, इसका मतलब जो बॉडी है वो एडोलेसेंस की एज में आ चुकी है। नाउ इट इज इन रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, लाइक मेल गैमेट इज स्पर्म और फीमेल में एग या ओवम, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन। ओके, now see the next one point, that is gametes are mainly 2 types on the basis of their similarity and dissimilarity. Gametes are 2 types. What are they? First one is isogametes. See, iso means similar, and gametes you know very well, that is male gamete and female gamete. So isogametes का मतलब क्या होता है कि ऐसे gametes जो कि मार्फोलॉजिकली बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं। ठीक है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल सेम होता है। वी कांट आइडेंटिफाई दैट विच वन इज मेल गैमेट एंड विच वन इज फीमेल गैमेट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स इज ऑल्सो नोन एज होमोगैमेट्स। होमोस का मतलब भी होता है सिमिलर, और गैमेट्स का मतलब होता है यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, दैट इज योर gametes. Okay, so this is
आइसोगैमेट्स में सिमिलर इन नेचर, मार्फोलॉजिकली ये क्या होंगे, बिल्कुल ही सिमिलर होंगे. एंड द एग्जांपल इज क्लैडोफोरा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाइसोगैमेट्स, जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोगैमेट्स. अगर आइसोगैमेट्स समझ चुके हो तो एनाइसोगैमेट्स भी समझ जाओगे. एनाइसोगैमेट इज कॉल्ड एज हेट्रोगैमेट्स. जैसे आइसोगैमेट्स को यहाँ पे होमोगैमेट्स बोल रहे हैं, वैसे एनाइसोगैमेट्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमेट्स. मेजॉरिटी ऑफ द organisms on particular earth surface are heterogametes. जितने भी organisms होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादातर organisms जो होते हैं आपकी अर्थ पे, either it is plant or animals, they are heterogamete in nature. Okay, that is the case of majority. Now what is heterogametes? Heterogametes are totally different from each other. Suppose the male gamete is very small in size, whereas the female gamete are bigger in size than compared to male gamete. The male gamete is motile in nature, whereas female gamete is stationary in nature. So shape, size is totally different in case of heterogametes, that is anisogametes. Okay, it is just opposite of isogametes. यहाँ पे जो होंगे मेल और फीमेल बिल्कुल ही अलग होंगे. You can easily identify which gamete is male and which one is female. नाउ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन में जो मेल कैंडिडेट में स्पर्म होता है, इट इज मोटाइल इन नेचर एंड इट इज अ वेरी स्मॉल इन साइज. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. द फर्स्ट वन इज हेड, द सेकेंड वन इज द मिडिल पीस एंड थर्ड वन इज टेल. सो टोटली डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. Whereas in female gamete, in female body, the female gamete is a spherical and round shaped structure. Okay, that is particular egg or ovum. So these are the differences between the male and the female gamete in heterogamy or heterogametes. Okay, so I hope you understand that what is gametogenesis. Gametogenesis refers to the formation of gametes. गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन किस तरीके के गैमेट्स बनेंगे. सो देयर आर मेनली 2 टाइप, दैट इज आइसोगैमेट्स एंड एनाइसोगैमेट्स. एक जो होंगे सिमिलर हो सकते हैं और दूसरा जो होगा डिसिमिलर भी हो सकता है. ओके, नाउ वन क्वेश्चन इज अराइज देयर कि कई लोग पूछते हैं कि सपोज दिस इज आइसोगैमेट्स में यदि मेल है, ओके, तो वहां पे मेल गैमेट जो होता है वो जनरली मोटाइल नेचर होता है, तो वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो बताया जा सकता है कि ये जो है मेल गैमेट है. लेकिन मैंने यहाँ पे फ्लैजिला की बात नहीं की है, मैंने बात की यहाँ पे मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की. देयर विल बी नो ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. इनका जो शेप होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा. ठीक है, तो कंसिडर करोगे कि आइसोगैमेट्स हैं. इनका जो साइज होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, तो कंसिडर कर सकते हैं आइसोगैमेट्स हैं. ठीक है, फ्लैजिला के बेसिस पे तो मैं भी डिफरेंस बता सकती हूँ, लेकिन मार्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर यानी बाहर से देखने पे आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. नाउ जो मार्फोलॉजी होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी, तो कहोगे कि ये आइसोगैमेट्स हैं. So this is important term related to isogamete and anisogametes. So now see the next one point, that is gametes from different individual are different in nature. कहने का मतलब है कि जो different individual के gametes होते हैं क्या वो different होते हैं? It is correct for all the organisms? No, it is obviously not correct for all type of organisms. जो unisexual होंगे उनके gametes differ हो सकते हैं, लेकिन जो बाइसेक्सुअल हैं उनके गैमेट्स जो होंगे वो डिफर नहीं होंगे. ओके, व्हाट डज इट मीन? सपोज कोई यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और उसके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट है, दैट इज आइदर इट इज मेल और इट इज फीमेल. तो अगर मेल होगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरे किसी फीमेल के पास जाने की कोशिश करेगा, और वो जो फीमेल है वो डिफरेंट होगा देन कंपेयर टू मेल. लेकिन अगर हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की, तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि लगभग सिमिलर गैमेट्स होते हैं. ठीक है, और वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से आसानी से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल्फ रिप्रोडक्शन हो सकता है. ओके, सो हियर इट इज रिटन गैमेट फ्रॉम ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल आर डिफरेंट इन नेचर.
तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो कि आइसोगैमेट्स होते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी इंडिविजुअल के गैमेट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन में आएगा। लेकिन मेजॉरिटी क्या होती है कि मेजॉरिटी में डिफरेंट गैमेट्स पाए जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, लेकिन किसी किसी के गैमेट्स सिमिलर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एक एल्गी है और इसके अंदर आइसोगैमेट्स पाए जाते हैं, यानी इसके जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। ओके, सो दिस इज पॉइंट इज करेक्ट फॉर द यूनिसेक्सुअल बट इट इज इनकरेक्ट फॉर द बाइसेक्सुअल। ओके, बाइसेक्सुअल के केस में ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, सेल्फ फ्यूजन हो जा रहा है, जो उसको मिल रहा है वो उसको ले ले रहा है, उससे किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है, या वो किसी और को खोजने नहीं जा रहा है। सो दिस इज हैपन। लेकिन मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी आपका हेट्रोगैमेट्स को कंसिडर करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बाइसेक्सुअल। व्हाट डज इट मीन दैट बाइसेक्सुअल? देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। बाइसेक्सुअल, ओके, बाई मीन्स टू एंड सेक्सुअल इज रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which having both the sex organ, that is male and female, are called as bisexual. Okay, now bisexual के बाद में लिखा हुआ है monoecious. So mono means one, ecious means body. एक ही बॉडी में दोनों गैमेट्स पाए जाते हैं या दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, इस तरीके से समझ सकते हो उस चीज को, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल और मोनोसियस। Are you got it? So this is the term. When we talk about fungus, so in case of fungus, we use different word, that is homothalic. होमोथैलिक कहने का मतलब है कि एक ही थैलस में, ओके, एक सिमिलर फंगस की बॉडी में या एक ही थैलस में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है, सो इट इज होमोथैलिक इन नेचर। ओके, नाउ सेकेंड वन इज जस्ट अपोजिट ऑफ बाइसेक्सुअल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल, और मोनोइसियस का हो जाएगा डायोसियस, यानी दोनों जो हैं वन सेक्स ऑर्गन, दोनों बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेल भी अलग होगा और साथ में फीमेल भी अलग होगा, means those type of candidate which contain only one sex organ, either it is male or female, that is called your unisexual. Okay, unisexual, but in case of fungus we use different word, that is heterothalic, यानी यहाँ पे दोनों थैलस, दोनों बॉडी जो है वो अलग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी अनदर फंगस में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी अनदर फंगस में। सो दिस इज द मैटर हियर, bisexual, monoecious, unisexual and dioecious. Okay, now see, let us next point, staminate and pistillate. Staminate and pistillate आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो फ्लावर होता है वो बियर करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, हो सकता है मेल ही हो सकता है फीमेल हो। अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड स्टैमिनेट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टेमन आएगा, एंथर आएगा, पॉलन ग्रेन्स आएंगे, पॉलन सैक आएगा और फिलामेंट आएगा। सो इन पांचों को एक साथ अगर हम बोलें तो हम बोलते हैं इनको स्टैमिनेट। ओके, सेम हम बताते हैं फीमेल का, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके फ्लावर्स में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पिस्टिलेट। अब पिस्टिलेट में कौन कौन आएगा, देयर इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी को आप कह सकते हैं carpel. The structure somewhat like this. This is your stigma, this is your style, and this particular is ovary. Okay, this is your ovary. Now see what happened. क्या हो सकता है यहाँ पर, सपोज कोई पॉलन ग्रेन आ गया है,
ठीक है, यहाँ पर। अब वो चाहता है कि वो इसे फर्टिलाइजेशन कर ले, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो पॉलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा वेरिएशन नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हारे साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करूँगा, ठीक है। या हो सकता है तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, यू आर डिस्टर्ब विथ क्लाइमेटिक फैक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू फर्टिलाइज विद यू। तो इस केस में कभी कभी पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलन रिजेक्शन। ओके, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड योर पॉलन रिजेक्शन। ये बाइसेक्सुअल की केसेस में भी हो सकता है। अगर कोई सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, पॉलन ग्रेन आ चुका है, ठीक है, स्टिग्मा के सरफेस पे, लेकिन स्टिग्मा क्या कर रहा है, उसमें कई सारी कमियां निकाल रहा है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और वो पर्टिकुलर स्टिग्मा सरफेस वेट करेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए कि कोई और जो सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हो उसके ऊपर आए और फर्टिलाइज हो जाए। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड योर पॉलन रिजेक्शन। यू विल स्टडी दिस प्रोसेस लेटर ऑन, लेकिन यहाँ पे समझ लो पॉलन रिजेक्शन क्या है, नाम जान लो तो आगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई बायोलॉजी स्टूडेंट है, सपोज इट इज अ गर्ल, एंड एक जो है कोई मैथ्स स्टूडेंट है, ओके। नाउ द पेरेंट्स आर डिसाइडेड टू फिक्स अ मैरिज, both of them, okay, the biological student girl and the mathematics student boy, but she is only reject that particular boy because क्या कहा उसने कि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तुम एक मैथ्स हो, तुम्हारी लाइन टोटली डिफरेंट है, मेरी टोटली डिफरेंट है, आई विल नॉट गो टू मैरी विथ यू। सो यहाँ पर रिजेक्शन हो गया। सेम दिस केस हैपन विथ पॉलन ग्रेन ऑल्सो। स्टिग्मा क्या कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा वेरिएशन नहीं दोगे, मैं तुम्हारे साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करने वाला, तो उस केस में पॉलन रिजेक्शन होता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर पॉलन रिजेक्शन। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस पता है इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेल डिवाइड करती है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए या रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी के लिए। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होते। क्रोमोसोम नंबर हाफ कब होते हैं, मियोसिस में, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे गैमेट्स बनना शुरू होंगे तो उस दौरान जो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, क्योंकि पता है उसको गैमेट्स का फॉर्मेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम है, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ये पता होता है कि 23 क्रोमोसोम मेरे पास है, 23 किसी और के पास है, आने ही आने हैं, तो क्या करेगा, पूरा क्रोमोसोम तो लेकर के जाएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सो दिस इज कॉल्ड योर मियोसिस, ओके। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे मैं बता दे रही हूँ एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है। कुछ और लोअर प्लांट्स का एग्जांपल ले लो, जैसे फंगस हो गया, एल्गी हो गया या ब्रायो हो गया, ठीक है। तो सपोज करो इनकी जो बॉडी है बस यहीं तक है, हैप्लॉइड है, ये 2n नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं करेंगे, तो इनकी हैप्लॉइड बॉडी है। अगर मैं कहूँ कि इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फंगस और एल्गी और ब्रायो में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंथेरोजॉइड्स या आर्थरीडियम या आर्चिगोनियम बनेंगे, ठीक है। तो अगर इस n को भी मैं आधा कर दूं तो ये हो जाएगा n/2। अब इस n/2 पे कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? नो, ये हाफ का भी हाफ हो जा रहा है, ठीक है। डिप्लॉइड की बात करोगे तो ठीक है, n में कन्वर्ट हो गया, n पे वी कैन सर्वाइव इट। अब n/2 हो जा रहा है, यानी हाफ का भी हाफ हो रहा है इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या ये सर्वाइव करेंगे? नो, लेकिन ये सर्वाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है मियोसिस के लिए। यहाँ पे मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे मियोसिस को कंसिडर किया जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस यहाँ पर क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पर यदि n दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा भी ये क्या रहेगा, n ही रहेगा। यहाँ पे हाफ नहीं होंगे या रिडक्शन नहीं होगा,
This is exceptional case for the lower organisms, that is bacteria, fungus, algae and bryo. Okay, now see the examples which is based on NCERT. What are the examples given? देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. कौन कौन से हैं? लेट अस सी. मोनोशियस प्लांट का नाम बताना है और डायोशियस प्लांट का नाम आपको यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो. अब मोनो जरूर कोई तुम्हारा दोस्त होगा जो कि खाना बनाता होगा. ठीक है, ऑब्वियसली खाना बनाते हैं. तो कुक कर रहा है, तो कुक से कोई प्लांट का नाम याद आ रहा है? CO. दैट इज एग्जाम्पल पहला हो जाएगा कोकोनट. यानी मोनोशियस प्लांट में कौन आ जा रहा है? कोकोनट. दूसरा, अगर इसको प्रोनाउंस करोगे कुक, सो कुकुरबिट. ओके, सेकेंड वन एग्जाम्पल इज कुकुरबिट. नेक्स्ट इज डायोशियस. डायोशियस, दैट इज एग्जाम्पल योर पापा. पापा से प्लांट का नाम याद आ गया होगा, दैट इज पपाया. ओके, पपाया. दिस इज फर्स्ट वन एग्जाम्पल. सेकेंड वन इज डेट पाल्म. यहाँ पे भी देखो मेरे दोस्त PA आ रहा है. डेट पाल्म. सो डेट पाल्म इज द एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस प्लांट. So this is about the events occur during the sexual reproduction. See once again, gametogenesis, formation of gametes. Gametes are two types on the basis of similarity or dissimilarity: isogametes and anisogametes. Isogametes are similar in nature. Example cladophora. Anisogametes are dissimilar in nature. Suppose male gamete is small and female gamete is large. Example humans. Majority of organisms are heterogametes. हेट्रोगैमेट्स मतलब आइसोगैमेट्स होते हैं, डिसिमिलर होते हैं टोटली. एनाइसोगैमेट्स इज आल्सो कॉल्ड योर होमोगैमेट्स. ओके, गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल आर डिफरेंट. दैट इज करेक्ट फॉर द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनको किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बाइसेक्सुअल, तो वहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेल्फ होता है. तो लगभग जो भी चीज़ें होती हैं जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली वो सेम होती हैं. तो मार्फोलॉजिकली वो सेम है, ठीक है, सिमिलर है. तो यहाँ पर ये टर्म जो है वो बाइसेक्सुअल्स के लिए रॉन्ग है कि क्या बाइसेक्सुअल में जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो डिसिमिलर होते हैं या हर एक इंडिविजुअल के गैमेट सिमिलर होंगे. ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर लेते हैं. In case of both reproduction they perform cross fertilization and self fertilization. दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं. बट एक्सेप्शनल केस क्या है आपका? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. यूनिसेक्सुअल के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीसीज से ही क्या करेगा, या किसी डिफरेंट गैमेट से ही रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, नाउ बाइसेक्सुअल, दैट इज, बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनिज्म विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. That particular organism is also called monoecious, और in case of fungi it is called homothelic. यदि बात करोगे यूनिसेक्सुअल यानी एक ही रिप्रोडक्टिव स्टेज प्रेजेंट है या एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है. डायोसियस बोलोगे, दोनों ही अलग होते हैं. और इन केस ऑफ फंगस इट इज हेट्रोथैलिक. स्टैमिनेट refers to as male reproductive organ. Pistillate refers to female reproductive organ. Mitosis repairment of body, that cell division equational है. Repairment of body or you can say growth of body. Okay, meiosis refers to as the reductional division, but in case of lower organisms it is not refers to as the reductional division, that is exceptional case. Okay, वैसे meiosis reductional division है क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है. लेकिन अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे जिनकी बॉडी हैप्लॉइड है, जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है, मैंने 11th में पढ़ाया होगा आपको हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या जो 12th वाले बच्चे आए हैं वो 11th में पढ़ चुके होंगे चैप्टर 3 में हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो उसमें बहुत से ब्रायोफाइट्स थे, एल्गीज थे, बैक्टीरियाज थे, जिनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है. तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है, तो अब हैप्लॉइड का भी आधा कर दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है. ठीक है, इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म और इन केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म द मियोसिस सेल डिवीजन इज कंसिडर्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन. Next example, monoecious example, that is coconut and cucurbit. Dioecious example, that is papaya and date plant.
सो दिस इज योर ओवरऑल इवेंट. नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इज ओवर, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. गैमेटोजेनेसिस आपका हो चुका है. आगे आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी स्टडी ऑलवेज. ओके, बाय बाय.